नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 10 के स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है मीडियन। उसको हम देखेंगे। पिछली दो क्लासेस स्टैटिस्टिक्स में मैंने आप लोगों को मीन एंड मोड के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे साथ क्लास में जुड़ी हुई हैं हमारी प्यारी सी शमा, और क्लास में शुरू करते हैं बच्चों। तो अब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। तो अभी तक हमने देखा कि हर एक क्लास में हम अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में कूद गए हैं। हर बार अनग्रुप डेटा में डेटा निकालते थे हम लोग, उसमें मीन निकालना हमें आता था। फिर हमने ग्रुप डेटा में निकालना सीखा, फिर हमने मोड को निकालना सीखा। एक बार मैं दोनों के फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें आसानी भी हो जाए। ठीक है, तो मीन के अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो मीन के बेटा कितने फॉर्मूले थे बताओ, एक बार रिवाइज करते हैं। 3 फॉर्मूले थे। कितने फॉर्मूले थे? 3 फॉर्मूले थे। और मीन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स बार से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो जो पहला फॉर्मूला था वो था बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। दूसरे वाले फॉर्मूले में हम बोलते थे कि ए घटा देते थे इसमें, तो हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जगह पे क्या लिखते थे? डी आई लिख देते थे। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था? ये था, बताओ, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या मेथड था इस नाम का? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला था जिसमें हम क्या करते थे? ए से ए तो ऐड करते ही थे, साथ में एच से मल्टीप्लाई भी कर देते थे, और बाकी फॉर्मूला सेम रहता था, और डी आई की जगह पे यू आई कर देते थे। जहां पर यू आई की वैल्यू क्या होती थी बेटा? यू आई की वैल्यू होती थी एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। और इस वाले केस में अगर हम डी आई बोलेंगे तो डी आई की वैल्यू क्या होती थी? तो एक्स आई माइनस, हम पहले से ही ए घटा लेते थे अज्यूम्ड मीन अपने मन से कुछ भी सोच के, और फिर मल्टीप्लाई करते थे। तो क्योंकि पहले ही घटाया होता था तो हम लास्ट में ऐड करते थे। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती थी, इसमें बहुत आसान हो जाती थी। तो इसको हम बोलते थे स्टेप डेविएशन मेथड। और हमने देखा था कि तीनों ही मेथड में जो मीन आता है हमारा सेम आता है। मीन क्या आता था? सेम आता था। ये था कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। एग्जाम में अगर बोलेगा किसी पर्टिकुलर मेथड से करने के लिए तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर हमें ऐसा लगेगा कि कोई मेथड नहीं दिया गया है, पूछा नहीं गया है, तो हम किससे करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस सबसे आसान होती। ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा मोड। मोड मैंने बोला था द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसके सबसे ज्यादा होते हैं उसी को मोड बोलते हैं। और सिंगल अनग्रुप डेटा है तो उसका मोड निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर वही ग्रुप्ड डेटा है तो उसका मोड निकालने का एक तरीका था, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते थे? मॉडल क्लास। हम देखते थे कौन सी ऐसी क्लास है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे बेटा? हम उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लिख देते थे। फिर उस लोअर लिमिट का फ्रीक्वेंसी लिख देते थे। F1 क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता था बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, और F2 क्या होता था बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडिंग क्लास इंटरवल। सक्सीडिंग क्लास इंटरवल। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे कि एक चीज और होती थी जिसको हम बोलते थे क्लास साइज, तो एक फॉर्मूला जो हमारा मोड का निकल के आता था, हम ऐसे लिखते थे मोड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बोलेंगे एल। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट से तो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा हम देख लेंगे अभी। तो आपको बोलना है एच इंटू
f1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिखाया था आपको। कैसे लिखाया था? मैंने बोला था आपको लिखना है L प्लस H, ठीक है, ये तो रहेगा ही, फिर f1 माइनस f0 और डिवाइड में आप यही f1 माइनस f0 लिख दो एक बार और प्लस करके f1 माइनस f2 कर दो। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। अगला टाइम हो गया बेटा? Yes, sir. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। तो मीडियन की अगर हम बात करेंगे कि मीडियन की आवश्यकता कब पड़ती है, तो मीडियन होता है बेटा एकदम मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या होता है? एकदम मिडिल वैल्यू। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चों की हमने हाइट लिखी, ठीक है, हाइट लिखी और 9 बच्चों की हाइट लिखी। कितने बच्चों की हाइट लिखी? 9 बच्चों की हाइट लगी। तो मैंने बोला पहले बच्चे की हाइट थी बेटा 100 सेंटीमीटर, दूसरे की थी 111 सेंटीमीटर, तीसरे की थी 102 सेंटीमीटर, चौथे की थी 104 सेंटीमीटर, पांचवे की थी 101 सेंटीमीटर, छठे की थी 109 सेंटीमीटर, सातवें की थी 109 सेंटीमीटर, आठवीं की थी 108 सेंटीमीटर एंड नाइन्थ की थी 103 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 बच्चों की हाइट लिखी गई है। पर इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ये सीरियली नहीं लिखी गई है। सीरियली इन द सेंस ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैंने बोला कि मैं क्लास को 2 बराबर हिस्सों में बांटना चाहता, 2 बराबर हिस्सों में अगर मैं क्लास को बांटना चाहूंगा तो उस केस में मीन मेरे काम नहीं आएगा। मीन मेरे काम नहीं आएगा क्योंकि इससे मीन हाइट में निकाल लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मिडिल पॉइंट ढूंढूंगा। इस क्लास में इन बच्चों का मैं एक मिडिल पॉइंट ढूंढूंगा और उस मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। जो क्लास को 2 हिस्सों में बांट देगा। 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा ऐसा नहीं है, 2 हिस्सों में बांट देगा ऐसा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा लॉजिक लगा होगा जो वो एकदम मिड में आएगा। वो तो मिड में आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हम देखें इन सब में सबसे छोटा बच्चा कितने सेंटीमीटर का है, तो हमने बोला 100। उसके बाद हमने ध्यान से देखा तो इसमें मिल गया 102, तो हमने बोल दिया उसके बाद 102, नहीं सॉरी 101 भी है तो हमने बोल दिया 101। फिर इसके बाद आ गया बेटा 102, फिर इसके बाद आ गया आपका 103, फिर इसके बाद आ गया आपका 104, देखो 104 भी है। फिर इसके बाद आ गया आपका 108, फिर इसके बाद आ गया आपका 109, फिर से आ गया 109 और इसके बाद आ गया 111। देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों को अगर 2 बराबर मतलब इस तरीके से बांटना है कि मिड पॉइंट उसका हम ढूंढेंगे, तो शुरू के 4 को अलग कर लो, आखिरी के 4 को अलग कर लो, जो मिड वैल्यू है वो अपने आप में आ जाएगी। ठीक है, Okay. तो मिड वैल्यू क्या हो गई? 104। तो हमने बोला मीडियन इज 104, मिडिल वैल्यू। मिडिल और वैल्यू, अगर odd number होगा तो? हाँ उस पे आएंगे बेटा। ये ऑड नंबर ही था, हाँ सॉरी, even number. ऑड नंबर ही था ये। ठीक है, तो ऑड नंबर में तो फाइंड करना बहुत आसान होता है। कैसे फाइंड करते हैं बेटा? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं यदि उसको हम n मान लें, क्या मान लें? n। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या n 2 से डिवाइड होगा? क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, नहीं होता। तो उसको 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1 ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। Okay. तो 1 ऐड कर दोगे तो 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कौन सी ऑब्जर्वेशन हो गई? 5th ऑब्जर्वेशन। 5 नहीं है मीडियन, मीडियन 5th ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई? 104। समझ में आ गया? ठीक है। Yes. अगर मान लो बेटा ये आपका 112 हो जाता, अब n की वैल्यू क्या हो जाती? एक सेकंड को मैं इसी कॉपी बना के डालता हूँ। मान लो यही केस आपका फिर से हो जाता और इस बार इसमें एक ऑब्जर्वेशन और आ जाती, 112 और आ जाती। ठीक है,
तो इस बार अगर तुम देखोगी तो कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 10 ऑब्जर्वेशन है। कितनी है? 10 ऑब्जर्वेशन है। तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इस केस में तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास हम 4 में तो बांट नहीं सकते। तो अब देखो नीचे से 4 मैंने अलग निकाल दिए, ये नीचे से मैंने 4 अलग निकाले और ऊपर से 4 अलग निकाल दिए, तो ये दोनों मीडियन दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं दोनों मीडियन, 2 मीडियन निकल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उन 2 मीडियन का एवरेज निकालना है। ठीक है, इन 2 मीडियन का एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो एक हो जाएगा 104, दूसरा हो जाएगा 108 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 212 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 106 हो गया, आपका मीडियन हो गया। आया समझ में? यस सर। जब इवन होता है तो 2 मीडियन निकलते हैं और दोनों मीडियन का हम एवरेज निकाल देते हैं। अब देखो बेटा कैसे निकलता है वो, तो हम बोलेंगे इस बार n 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो हम n/2 करेंगे प्लस n/2 प्लस 1। 2 मीडियन निकलते हैं, एक तो n/2 निकलता है, एक तो जैसे 10 था 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन दोनों को जोड़ के दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो यही आपका आंसर आ जाता है। पर ये कब होता है बेटा? अनग्रुप्ड डेटा में। किस में होता है? अनग्रुप्ड डेटा में। पर ग्रुप डेटा में कैसे निकलता है उस पर हम देखेंगे। इतना नोट कर लो आप, इतना आप अच्छे से नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा, हम ग्रुप डेटा के मीडियन की बात करेंगे। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकलेगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। तो बोल रहा है एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 द मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब मिड पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, इन द डेटा। रिकॉल दैट फॉर फाइंडिंग्स द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा वी फर्स्ट अरेंज द डेटा वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेटा है उसको आपको किसमें डालना है? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आपकी ऑब्जर्वेशंस गलत हो जाएंगी और आंसर भी गलत हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि अगर n ऑड है तो क्योंकि ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं है तो उसको 2 से डिवाइड करने के लिए उसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उस ऑब्जर्वेशन को ही मीडियन कहा जाएगा। वो n+1/2 मीडियन नहीं होता, n+1/2 ऑब्जर्वेशन मीडियन होती है। और अगर n इवन है तो मैंने बोला था 2 मीडियन निकल के आते हैं, एक n/2 टर्म पे निकल के आता है और n/2 + 1 टर्म पे निकल के आता है, और दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये क्वेश्चन है आ गया हमारे सामने आ गया। सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, 50 में से मार्क्स आए हैं उनके, आपको उनका मीडियन निकालना है, ठीक है। 100 बच्चे हैं तो देखो कैसे लिखा है। सबसे पहले टेबल समझना आना चाहिए आपको। मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब 20 मार्क्स आए कितने बच्चों के? 6 बच्चों के। फिर 29 मार्क्स आए 28 बच्चों के, 28 मार्क्स फिर आए 24 बच्चों के, फिर 33 मार्क्स आए 15 बच्चों के, ऐसे करते करते मार्क्स। पर क्या ये मार्क्स आपके सीरियली अरेंज्ड है? नहीं, सीरियली अरेंज नहीं है। तो हमारा काम ये होगा बेटा कि हम सबसे पहले इतने पोर्शन को एक सीरियली अरेंज कर देंगे, ठीक है। सीरियली हम अरेंज करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको इसका सोल्यूशन किस तरीके से आता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसकी टेबल भी बनाना सीखो साथ में, ओके, ठीक है। तो ये आपने पूरा का पूरा सेम टू सेम उतार लेना है, पर उतारने से पहले आपको समझना है कि ये कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अभी इसको। तो बेटा आप देखो सबसे पहले इसमें हम सबसे छोटा अगर मार्क्स देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें देखें हम, हाँ सबसे पहले सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं, मतलब सबसे कम मार्क्स कितने हैं इसमें? 20। सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 20। तो हमने सबसे पहले लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड में 20 और उसके आगे जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसके नीचे वो हमने मेंशन कर दी। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो 20 के बाद कौन सा मार्क्स सबसे कम है? 25। तो हमने यहाँ पे 25 लिखा और उसके आगे जो भी फ्रीक्वेंसी थी सेम फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, ठीक है।
ऐसे ही फिर आपका नेक्स्ट कौन सा आया 28। 28 के बाद उसके आगे कौन सी फ्रिक्वेंसी थी 24, तो 24 लिख दिया आपने। लिखते जाओ आप साथ साथ, खाली देखने का नहीं हो रहा है। फिर 28 के बाद कौन सा आया 28 के बाद 29 आया, तो 29 का लिख दिया 28। फिर 29 के बाद आप देखोगे तो 33 आएगा, तो हमने 33 लिख दिया और उसके आगे 15 लिख दिया। 33 के बाद हम देखेंगे तो 38 आएगा, तो 38 के आगे 4 लिख दिया गया। फिर 42 आया, 42 के आगे 2 लिख दिया और फिर 43 के आगे 1 लिख दिया। टोटल कितना है 100, क्वेश्चन में बताया गया था, पहले से बताया गया था, तो इतना ऐड करने की जरूरत भी नहीं, चाहे रीचेक कर लो, तो टोटल 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें बेटा अगर मीडियन निकालना होता है तो हमें एक टेबल और चाहिए होती है, एक टेबल और चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है वो देखो। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है बेटा कि एक लाइन और डाली जाएगी। ठीक है, ये मैंने डाल दी, एक लाइन और डाल दी। यहां पे मैं लिख दूंगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि मिडिल वैल्यू कहाँ पे आएगी। कैसे निकालते हैं बेटा? पिछले वाले को अगले में ऐड करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले कितने बच्चे थे 6, फिर कितने बच्चे हो गए 26, 26, फिर कितने हो अच्छा, गए 50, फिर कितने हो गए 78, फिर कितने हो गए 83 नहीं 93, फिर 97, फिर 99, फिर यहाँ पे 100। ठीक है, ये क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखोगे कि 100 क्या है, कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। 100 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो दो ऑब्जर्वेशन देखी जाएगी, एक 100/2 और एक 100/2 + 1। तो 100/2 करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 50th ऑब्जर्वेशन में कौन सा नंबर है 28। 50th ऑब्जर्वेशन में कौन सा नंबर है 28, और 51th ऑब्जर्वेशन में कौन सा नंबर है 29। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मीडियन निकलेगा वो दो ऑब्जर्वेशन का निकलेगा। ठीक है, एक तो n/2 का और एक n/2 + 1 का। तो हमारा 50th ऑब्जर्वेशन पे कौन सा नंबर आया है 28, और फिर हमने इसमें जोड़ दिया अगला 29 / 2, तो हमारा मीडियन आ गया बेटा 28.5। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, पर ये किसका था? अनग्रुप डेटा का था। देखो सारा का सारा डेटा कैसा है? अनग्रुप्ड है, ग्रुप नहीं है। यहां तक आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो। ये किसका निकाला हमने? अनग्रुप डेटा का निकाला। अभी अभी मैंने बताया था आपको, तो ये अनग्रुप डेटा का है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने निकाला 50th ऑब्जर्वेशन 51th, तो हमारा निकल के आ गया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी इन्होंने। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझा भी दिया मैंने अभी अभी। क्या करते हैं, पिछले वाले को अगले वाले में ऐड करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया आपका। उसके बाद इन्होंने मीडियन निकाला, यहाँ पे 28.5 ही आ गया, वैसे ही आ गया। ठीक है, मैंने बताया था आपको। आपने देखा कैसे 50th ऑब्जर्वेशन कौन से नंबर पे आई थी आपकी 28th पे, मार्क्स ऑफ 10, और 51th तो इसमें ही आई होगी, तो 51th यानी 29, तो दोनों का हाफ कर दिया, तो एवरेज आ गया हमारा। ठीक है, ओके। अब आते हैं ग्रुप्ड पे। तो सबसे पहले तो बेटा एक मैं चाहूंगा कि इसका आप टेबल बना ही लो इतना। ओके। पहले इसका टेबल बना लो और मैं समझाता भी हूँ आपको साथ साथ। टेबल बनाना है अपने, हाँ टेबल हर बार बनाना है, टेबल में कोई कोताही नहीं करनी। लाइन मत खींचो पर टेबल बनाओ अपने एवरेज, अपने हिसाब से लाइन खींच, बिना लाइन खींचे भी टेबल बन जाती है। कंसिडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 by 53 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज। ये इन्होंने दिया हुआ है और ये पहले से आपको परोसा हुआ है। कैसे? सीरियली। ग्रुप्ड में तो आपको सीरियली मिल ही जाएगा, तो एक मेहनत आपकी कम हो गई। ठीक है, एक मेहनत आपकी कम हो गई, और बोला गया 53 स्टूडेंट्स हैं। तो 53 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देंगे। ठीक है, तो मैंने बना दिया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्या आया बेटा 5, फिर 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 + 4 कितना हो गया 12,
12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 7 29 प्लस 9 38 प्लस 7 45 और 45 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 53। ठीक, मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ साथ साथ, ये आप तब तक नोट करते जाओ, ठीक है। जब तक मैं लाइन वाइन खींच रहा हूँ आप इसको नोट भी कर लो। समझ में आ रहा है ना पक्का? यस सर। टेढ़ी मेढ़ी होगी, चलो ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी हो गई, पर हमें समझ में आ रहा है। 53, 53 तो बेटा ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड मिल गया तो बहुत आसान है, 53 तो डिवाइड होता नहीं है 2 से, हमें पता है, तो हम इसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करना ही हमें मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म तो हाफ से ही निकालते हैं, तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया बेटा 27। 54/2 कितना होता है 27। 27th ऑब्जर्वेशन देखो किस में होगी बेटा, 22 यहाँ पे है, यहाँ 29th है, तो 27th ऑब्जर्वेशन भी तो इसी में होगी। समझ में आ रहा है? 27th ऑब्जर्वेशन भी तो इसी में होगी। तो 27th ऑब्जर्वेशन में तो आपके पास इतना बड़ा ग्रुप आ गया 60 से 70 के बीच में। हाँ। अब तुम बोलोगे कि सर 60 से 70 के बीच में अगर हम एवरेज निकालें तो 65 निकलता है, यही तो निकलता है ना? पर ऐसे नहीं होता, ऐसे ग्रुप में नहीं होता। ग्रुप में देखो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। ये तुमने बना ली, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली? हाँ यस सर। ओके, इसके बाद बेटा मीडियन का एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे भी हम गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम याद भी कर लें, ठीक है। और कैसे याद करें तो वो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। याद कराना तो मेरी जिम्मेदारी है, फॉर्मूला याद हो ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को आप लिखो साथ साथ। टेबल लिख ली थी आपने? हाँ यस सर। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, चलो शाबाश। और तब तक मैं आपको बताता जाऊंगा, सुनते रहना आप। तो मीडियन जब हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि लोअर लिमिट से तो ज़्यादा ही होगा। भाई 60 से 70 आया तो लोअर लिमिट से ज़्यादा होगा, यानी लोअर लिमिट में हम कुछ ऐड करेंगे। लोअर लिमिट में हम कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो आप बोलोगे कि सर जो क्लास साइज है अगर मैं पूरी की पूरी ऐड कर दूं, अगर मैं पूरी की पूरी क्लास साइज को ऐड कर दूं तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा मैं। तो क्लास साइज होती है, क्लास साइज कैसे होती है, लोअर लिमिट में क्लास साइज ऐड कर दोगे तो हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच जाओगे, अपर क्लास लिमिट। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? अपर क्लास लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्लास साइज ऐड कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? अपर क्लास लिमिट। पर क्लास साइज ऐड नहीं करनी, उसके बीच में रहना है। तो बीच में कैसे रहेंगे हम लोग? तो n/2 ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, मतलब n/2 करेंगे हम। n/2 में से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उस क्लास की है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। n/2 हमेशा कितना आएगा? मिडिल वैल्यू आएगी। n/2 मतलब कितना? मिडिल वैल्यू। उस मिडिल वैल्यू में से जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी उसको माइनस करके और उसके बाद उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, तो नोट कर लो, सब चीजें लिख लो। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो प्रीसीडिंग क्लास की है, उसके पहले वाली क्लास की, क्योंकि उसके पहले वाली क्लास की वजह से ही उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी है f, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। h है क्लास साइज। क्लास साइज में हम अज्यूम कर रहे हैं, क्लास साइज में हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हो गया। फॉर्मूला फिर से देख लो बेटा एक बार, कैसे याद करना है आपको। फॉर्मूला याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि लोअर लिमिट में अगर हम क्लास साइज ऐड कर देंगे तो लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट दोनों कवर हो जाएगी। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? उसकी फ्रीक्वेंसी से, और ऊपर न्यूमरेटर में माइनस करेंगे n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, एक क्लास पीछे की, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो L की वैल्यू क्या है बेटा? L की वैल्यू है 60, देखो। और क्लास साइज कितना है बेटा? 60 + 70 यानी 10 है क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज कितना है? 10 है।
हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी उससे डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमने बोला था कि जो इसकी हाफ वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 27, नहीं सॉरी n/2 जब हम करेंगे तो n/2 तो n तो 53 है ना बेटा, 53/2 करेंगे तो कितना आएगा, 26.5। तो 26.5 में से माइनस करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, एक क्लास पीछे, तो एक क्लास पीछे जाओगी तो कहाँ पे आ जाएगी, 22 पे आ जाओगी। बस ये फॉर्मूला लगा देना और अब क्वेश्चन आसान हो गया आपका। तो हमने लिखा 60 + 10 × 26 - 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 / 7। तो 60 + 10 × 4.5 तो 45/7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 45/7 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 7 × 6 = 42 + 3/7। तो 60 + 6 कितना हो गया, 66, 3/7। ये आपका हो गया मीडियन। अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में भी कर सकते हो, 3 को 7 से डिवाइड कर दो तो 0, 30 डेसिमल, 7 4 = 28, 20 7 2 = 14, 60 7 8 = 56। तो हम बोल देंगे 66.428। जितने डेसिमल प्लेसेस लिखना चाहो वो तो मतलब श्रद्धा है, जितना टाइम मिला है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम लूँ, बचाऊँ टाइम बचाना चाहिए, ठीक है। कर लो नोट और फिर हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, और फिर मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से करना शुरू करो। तो 66.4 आ गया। हमारा कितना आया था, हमारा भी इतना ही आया था, सही आया था, मतलब हम लोग तो बढ़िया कर रहे हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ये क्वेश्चन अब आप करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में आप करोगे, पर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कहानी थोड़ी अलग से दी है, ठीक है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब मैंने बोला आपसे कि आप नहीं कर पाओगे तो मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको आता नहीं है, मेरा मतलब ये था कि मैंने आपको सिखाया नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं पर मैंने भी आपको सिखाया नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कि इसमें आपको सबसे पहले ग्रुप बनाना आना चाहिए। हमारे पास तो हम तभी मीडियन निकाल पाते हैं जब हमारे पास ग्रुप हो, अगर ग्रुप ही नहीं है तो मीडियन निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप तो नहीं है, तो बेटा देखो सबसे पहले ये यहाँ पे << 140 का मतलब क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड इन द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। बोला << 140 सेंटीमीटर की कितनी लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी। कितनी थी, 4 लड़कियां, ठीक है। फिर बोला <<145 सेंटीमीटर की कितनी लड़कियां थी, 11। यानी कि बेटा 145 से लेके 140 के बीच में टोटल कितनी लड़कियां होंगी, 7 लड़कियां। ये बात आप पकड़ पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। अच्छा 145 से 150 के बीच में कितनी लड़कियां होंगी बेटा, 18। 150 से 155 के बीच में कितनी लड़कियां होंगी, 11, क्योंकि 29 से 40 पे पहुंच गए हम। और 155 से 160 के बीच में कितनी लड़कियां होंगी, 6, और 160 से 65 के बीच में 5। तो यानी ये जो चीज दी गई है क्या है, एक प्रकार की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, छुपी हुई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिखा नहीं है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ लेस देन और मोर देन जब भी आता है तो समझ लेना कि यहाँ पे क्या गिवन है आपको, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम पहले रियल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, ठीक है। पर पहले हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा बेटा कि 5-5 का ग्रुप बन रहा है, 5-5 का ग्रुप बन रहा है। 5-5 का ग्रुप अगर बन रहा है तो <<140 मतलब 140 तो नहीं है, तो यानी अपर लिमिट क्या हो गई, 140। तो अगर अपर लिमिट 140 हो गई तो बेटा 5 का ग्रुप बनाना है तो उसके पहले वाली लिमिट क्या बना दूंगा, 135। पर 135 बनाना भी बेमानी है, क्योंकि लेस देन में ये हमें थोड़ी पता है कि वो 135 या 135 से भी तो नीचे हो सकती है। वो तो हो सकता है क्लास में बॉनी लड़की आ गई जो 10 सेंटीमीटर की ऐसे चली जाए नीचे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये हमें नहीं पता है, इसमें हमें थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ती है। तो देखो इसमें पहला टर्म कैसे लिखते हैं लोग,
तो इन्होंने शुरुआत ही करी है बिलो 140 से। पहला टर्म हाँ। कैसे लिखा है, बिलो 140, अपने आप को सेफ साइड कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी हम 135 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बिलो 140। ओके, अब हमें पता चल गया कि 5-5 की क्लास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 140 से लेके 145, फिर 145 से लेके 150, फिर 150 से लेके 155, फिर 155 से लेके 160, फिर 160 से लेके 165। ठीक है, कितने बच्चे हैं, बड़े आराम से निकल जाएंगे। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी का टेबल बना दिया FI। यहाँ से देखो बेटा, बिलो 140 कितने हैं, 4 बच्चे। 140 से 145 के बीच में कितने हैं, 7 बच्चे, तभी तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 11 आई। फिर 145 से इसके बीच में कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे। फिर 155 के बीच में कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे। फिर कितने हैं, 6, और फिर हैं 5। और फिर इसकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अब ये हो गई, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका CF है। ठीक है, हमें पहले क्या गिवन होता था, हमें पहले टेबल गिवन होती थी, ये गिवन होती थी, हम ये लिखते थे। अब की बार हमें ये गिवन है और ये गिवन है, तो मैंने बोला यहां से टेबल निकाल ली और फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 51। तो 51 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, बोलो 51 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया आंसर, 26। यानी 26th ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन है। 26th ऑब्जर्वेशन देखो कहाँ पे आएगी, 11 में तो आएगी नहीं, यानी कहाँ पे आएगी वो, 29th में आएगी, यानी 26th ऑब्जर्वेशन इसी में तो आएगी। तो 26th ऑब्जर्वेशन आएगी, तो इस वाली मॉडल क्लास को हम मीडियन क्लास को, सॉरी इस वाली मीडियन क्लास को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी तो है, ऊपर से तीसरी है, तो ये तीसरी ये रही। तो अब सबसे पहले मैं L लिखना शुरू करूंगा। तो L कितना हो गया बेटा, सबसे पहले बताओ, L कितना है, 145। ठीक है, L के बाद हमें क्या चाहिए होता है, H। याद करो फॉर्मूले में क्या है, H। H कितना है बेटा, 155। ओह क्लास साइज है, क्लास साइज कितनी है, 5। कुछ भी ऐसी मत बोलना बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो कि समझ में आएगा सब। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं नीचे। याद करो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ये तो हलवा मिल गया, 1 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है। फिर मैंने बोला था n/2, n/2 कितना होगा बेटा इस क्वेश्चन में, 51/2 करेंगे तो कितना होगा, 25.5। और अगर हम बोलेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो 25.5 में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, 11। ठीक है, अब आ गया बेटा, फॉर्मूले में पुट कर देना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे मोड मीडियन इज इक्वल टू क्या है, L प्लस H इंटू डिवाइडेड में फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या होता है, n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो 145 प्लस 5 इंटू नीचे 1 आ जाएगा, n/2 यानी 25.5 माइनस 11। 145 प्लस 25.5 माइनस 11 करोगे तो 14 हो जाएगा, 14.5। ठीक है, तो 14.5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 14 5 जा 70, 72, तो 72.5 आ गया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 145 प्लस 72 कितना हो गया, 5 2 7। एक मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, ओह सॉरी ये 18 होगा बेटा। ठीक है, गलती से मैंने 1 लिख दिया था, 1 तो हो ही नहीं सकता, 18 होगा। देखो 29 है ना। देखो मेरा कॉमन सेंस क्या बोला, मेरा कॉमन सेंस बोला कि भैया हम कभी भी उस क्लास के बाहर नहीं जा सकते। क्लास साइज कितनी थी, 5, तो नंबर इतना बड़ा कैसे बन गया, तो हमें इसको 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके, तो चलो 72.5 आ गया, इसको हम 18 से डिवाइड भी कर देते हैं। दिखाई दे रहा है ये जो रेड कलर में लिखा रहता है गंदा सा, हाँ यस सर, पता नहीं मुझे तो नहीं दिखता। तो हमने 72.5 को डिवाइड करना है किससे, 18 से। तो 18 1 जा 18 4 जा 72,
फिर डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, 50 हो गया, 18 टू जा 36, 140, 18 8 जा 144, तो ये हो गया बेटा 145 प्लस 4.028, तो ये हो गया 149.02, 149.02, ये 62 लग रहा है, एक कर ले। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पे 18 आएगा, ये 18 थी फ्रीक्वेंसी बेटा, गलत लिखी थी वो, देखो नोट कर लो इसे। Okay. आ रहा है समझ में? Yes, sir. हो गया? हाँ. ओके, तो मेरे ख्याल से अब चैप्टर में बस सवालों की प्रैक्टिस करने की ही जरूरी है। देखो यहाँ पे आ गया 149.03, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है। अच्छा, मीडियन के फॉर्मूले में मुझे बताओ बेटा, आपका दिमाग क्या कहता है कि कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं? फॉर्मूला को रीअरेंज करके। ध्यान से देखो, यहाँ पे मीडियन लिख दिया मैंने, क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस H। देखो L और H तो गिवन ही होगा, क्या नहीं गिवन होगा? तो एक फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन हो सकती, N/2 भी गिवन ही होगा, और क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। चलो, तो आपका 1 2 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं, 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। कभी कभी फ्रिक्वेंसी में कोई एक चीज़ गायब कर देगा, मीडियन की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इन्हीं में सवाल घुमाएगा। ये आपके सामने एक सवाल है बेटा, मैं चाहता हूँ कि इसको आप करो, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। चलो साथ में करते हैं। सबसे पहले तो इस सवाल को नोट कर लो, बुक में पूरा का पूरा लिख लो ऐसे, नोटबुक में लिखो, पूरा सवाल लिखना है आपने, इनमें सोचना कि सवाल नहीं लिखूंगी, सवाल भी लिखना है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रिक्वेंसी दी हुई है 100, ठीक है। बहुत ही शातिराना तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो और टेबल भी बना लो। हो गया? यस सर। ओके, तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद बताओ? इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्युमुलेटिव। तो मैंने लिखा बेटा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में मैंने लिखा बेटा 2 7 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, फिर 56 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ये हो गया बेटा आपका 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 72 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हमने बोला कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी थी? 100 ही थी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 24। ये हमें एक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 24 हो गई और मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, तो मीडियन प्लस भी कौन सी हो गई? यही वाली हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? यही वाली हो गई। और हमें ये समझ में आया बेटा कि 36 में हमने कुछ भी जोड़ा तो वो 50 नहीं पहुंचा, तो x की वैल्यू 14 से कम है। क्यों? अगर वो 50 पहुंच गया होता तो मीडियन प्लस ये होती। हम अंदाजा लगा रहे थे, जबकि मैं बेवकूफ था, मैंने देखा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से। तो मीडियन तो दे रखा है, मीडियन निकालने के लिए नहीं दिया था, उसने निकालने के लिए दिया था x एंड y। तो हम यहाँ से l की वैल्यू तो हमें तुरंत पता चल गई कितनी है, 500, यहीं से दिख गया। फिर अगर हम बोलेंगे h की वैल्यू कितनी है, 100, फिर हम बोलेंगे f की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 20, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 दे रखी है साफ साफ। फिर उसके बाद n/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इसके एक क्लास पीछे जाओगे तो कितना होगा, 36 प्लस एक्स। अब आ जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें डेसिमल में आ रहा था आंसर, इसीलिए मुझे दिख गया था कि आंसर गलत है। तो मीडियन यानी 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 100 इंटू डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, 20, और ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, ठीक है। 50 माइनस 36 माइनस एक्स, तो 21 जा 25 जा, तो इसमें से जब 500 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 50 यानी कि 250, नहीं
50 माइनस, इसको ऐसे करेंगे 50 इंटू 50 माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा 14 माइनस एक्स। तो 5 इंटू 14 कितना हो जाता है 70। तो 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5x। 5x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 25। 70 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे इस वाले से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 24 में से x को घटा दो, ठीक है। x और y की ही वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है। तो ये ऐसे निकल जाएगी, समझ में आएगी नहीं? यस सर। पक्का, इसको नोट कर लो। ओके। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है आपके, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 7 क्वेश्चन है आपके मोड से रिलेटेड, सॉरी मीडियन से रिलेटेड। तो इन 7 क्वेश्चन को करना, ठीक है। और आपकी बुक में एक फार्मूला और दिया हुआ है इन्होंने, इस फार्मूले को भी लिख लो। कभी कभी क्वेश्चन में मीन और मोड दोनों दे दिया जाएगा, मीडियन निकाला जाएगा, तो वहाँ पे इस वाले तरीके से निकलता है फॉर्मूला। ये है आपका बेटा 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। इससे भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल जाती है। ये फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। तो कभी कभी एग्जाम में बेटा ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, आपसे खाली ये पूछा जाएगा, 1 नंबर का सवाल है, फॉर्मूला डालना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। जो भी मीडियन की वैल्यू दी होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, जो मोड की वैल्यू दी होगी उसको लिखना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, उधर ले जाके माइनस करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? यस सर। आ गया पक्का? अगर फिलहाल तो मैं यूट्यूबर्स के लिए बोल देता हूँ, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।